उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह के बस्तर दौरे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। मैं किसी को चुनौती नहीं मानता। मैं मानता हूं मेरा कार्यकर्ता चुनौती का सामने करने के लिए खड़ा हो जाए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद ओम माथुर के इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। ओम माथुर के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आंधी चल रही है। हम तो पहले ही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हैं, सारे 14 के 14 विधायकों की टिकट कटने वाली है। आदरणीय रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह जी की रिपोर्ट आ चुकी है और वो जीतने वाले नहीं हैं। अभी तो वो 40% टिकट काटने की बात कर रहे हैं। अब जब टिकट का वितरण होगा तो 14 के 14 विधायकों का टिकट छत्तीसगढ़ में भाजपा का साफ हो जाएगा, ये तय है। एक तरफ जहां ओम माथुर के बयान के बाद राजनीति गरमा गई है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी सियासत चरम पर है। अमित शाह एक बार फिर बस्तर दौरे पर आने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की जिस तरह से आंधी चल रही छत्तीसगढ़ में, किसानों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं, युवाओं के लिए जो काम भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बैकफुट में है। कोई असर नहीं पड़ने वाला। बस्तर की सारी सीटें हमारे पास है। आने वाले चुनाव में भी 2023 में, 2024 में बस्तर की सारी सीटें कांग्रेस के साथ ही रहेगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बस्तर में नहीं के बराबर है, इसलिए पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी बस्तर में कर रही है। अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, मगर मुझे नहीं लगता कि बस्तर में कुछ कर पाएगी। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में देखना होगा कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहते हैं कि रायपुर की गद्दी अगर आपको कब्जानी है तो रास्ता बस्तर से होके जाता है। बस्तर में कुल 12 सीटें हैं, विधानसभा सीटें, और जब 2018 में चुनाव हुआ था तो 12 में से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी और एक सीट मात्र दंतेवाड़ा वो गई थी बीजेपी के पास, जहां से भीमा मंडावी बीजेपी के जीत उन्होंने दर्ज की थी। मामला 11-1 पर छूटा था, लेकिन उसके बाद एक नक्सली हमले में भीमा मंडावी शहीद हो गए। नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें देवती कर्मा और ओजस्वी मंडावी, जो भीमा मंडावी की पत्नी है, उन्होंने ये उपचुनाव लड़ा था और उसमें ये सीट भी कांग्रेस के खाते में आ गई थी। इस तरह से पूरा का पूरा बस्तर कांग्रेस के खाते में आ गया था और बीजेपी की वहां एक भी सीट नहीं है। हाँ, लेकिन बस्तर पर अब बीजेपी का पूरा फोकस है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या, बस्तर को लेकर क्या अहमियत है बीजेपी के रणनीति में, बीजेपी की सोच में कि अमित शाह फिर आ रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के सत्ता की राह बस्तर से बनती है, ये कहावत पिछले सालों में रही है और ये चरितार्थ होती हुई तब जबकि भाजपा की सरकार बनी हो या तब जबकि कांग्रेस की सरकार बनी हो दिखाई भी दी है। क्योंकि अभी जो फिलहाल स्थिति है बस्तर में 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास है और न सिर्फ बस्तर बल्कि सरगुजा भी, मतलब आदिवासी बहुल जहां पे सीटें ज्यादा है जिस संभाग में, वहां पे फोकस भाजपा ने बढ़ाया है। मतलब आदिवासी सीटों पे भाजपा का फोकस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता आसिफ। और बस्तर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बस्तर से चाहे हम केदार कश्यप की बात करें जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री है, उनके भाई जो पहले सांसद थे उनकी बात करें, या भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो निकल के सामने आए हैं, या स्वर्गीय बलिराम कश्यप जिनके बारे में कहा जाता है कि बस्तर टाइगर उन्हें कहा जाता है और भाजपा को बस्तर में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका कही जाती है, उनके अलावा कुछ अन्य नेता। तो ऐसे में तब जबकि आदिवासी वर्ग के फोकस बहुत ज्यादा भाजपा का दिखाई दे रहा है पिछले 1-1.5 सालों में, बस्तर पे सबसे ज्यादा जो है अभी भाजपा के नेताओं का दौरा भी हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे हफ्ते में इस महीने के जब
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उनका दौरा बस्तर में हो सकता है। और बस्तर दौरे पे जाने का मतलब ही यही है कि वहां पे जो वनवासी वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उन्हें साधने की एक कोशिश कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे, उसी को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। और कांग्रेस से कह रही है कि भले लाख कोशिश भाजपा करे, लाख जतन करे, लेकिन जिस तरह के नतीजे पहले आए हैं पिछले साल में 2018 के विधानसभा चुनाव में, मतलब कमोबेश उसी तरह के नतीजे इस साल भी आएंगे। मतलब कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन भाजपा भी अपने तरफ से उत्साहित है कि अब राष्ट्रीय जो नेता हैं वो आ रहे हैं, उनके दौरे सबसे ज्यादा बस्तर में हो रहे हैं। इससे फायदा भाजपा टटोल रही है इस चुनाव में। सत्य, ये अभी से नहीं, जब डी पुरंदेश्वरी प्रभारी थी तब से बस्तर में बड़े नेताओं का रुकना, वहां कार्यकर्ताओं से मिलना, पदाधिकारियों से रणनीति बनाना, ये चलता रहा है। तो ये जो पूरे साल और पिछले साल जो ये बस्तर दौरा लगा रहा है बीजेपी के सीनियर लीडर्स का, कुछ हालात बदले हैं क्या वहां पे, या सरकार के प्रति जनता की दीवानगी बरकरार है? देखिए, इस बीच खास से भी हो जाता है आसिफ कि न सिर्फ भाजपा बल्कि अनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद हो, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे जो दूसरे हिंदूवादी संगठन भी है, उनकी सक्रियता भी काफी बढ़ी है उन क्षेत्रों में, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इस बीच धर्मांतरण का मसला ये काफी गौर करने वाला है। और इस मसले को लेकर लगातार भाजपा जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से हमने देखा नारायणपुर की घटना हो या कोंडागांव या दूसरी जगहों पे जिस तरह की बातें सामने आई, और उस पर भाजपा का जो रुख आक्रामक रहा, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश थी कि वो हिंदू रीति रिवाजों के साथ, जो आदिवासी, जो वनवासी जुड़े हुए हैं, उनके साथ है। और ऐसे में भाजपा ने एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन इस सबके बीच जमीनी हकीकत है क्या? बहुतायत में ऐसे लोगों की संख्या है जो अभी भी कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करते हैं। निश्चित तौर पे भाजपा यह कह रही है कि बहुतायत में ऐसे लोग हैं कि अब उन पे भरोसा फिर से करने लगे हैं। लेकिन चुनाव में जब नतीजे आएंगे तो तमाम स्थितियां सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है वो सब अपनी अपनी टोह लेने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय हाई कमान जो है दोनों दलों के, भाजपा के हो कांग्रेस के हो, वो टोह लेने में लगी है कि आखिर हमारी स्थिति वहां है क्या, और अगर खराब दिखाई दे रही तो उसे कैसे सुधार पाएं। एक तो छत्तीसगढ़ की सत्ता कब्जाने की छटपटाहट, और दूसरा क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ जैसा एक ऐसा मजबूत राज्य है जहां एक मजबूत मुख्यमंत्री, मजबूत सरकार बार बार बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, और कांग्रेस इसे ट्रॉफी के तौर पर रखती रही है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि कम से कम ये किला जरूर गिराया जाए। बहुत धन्यवाद सत्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे।